हेलो फ्रेंड्स, द स्टडी टॉपिक में आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में ग्राम समाज एवं विकास पर आधारित 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एक प्रैक्टिस सेट है। ये यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए ग्राम समाज एवं विकास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल द स्टडी टॉपिक को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दिया है, आप हमारे टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़े। हम वहाँ पे स्टैटिक जीके, वन लाइनर क्वेश्चन और क्विज को सॉल्व करते रहते हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी अपडेट होती है हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते रहते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली थारू जनजाति के विषय में कौन सा कथन सही है। तो इसमें हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम थारू जनजाति है और इसके विषय में कौन सा कथन जो सत्य है वो हमें देखना है। जो थारू जनजाति होती है यह किरात वंशीय है, ये भी सही है। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा चलती रहती है, ये भी सही है क्योंकि जो थारू जनजाति होती है इनमें संयुक्त परिवार की जो प्रथा है वो प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के तराई में निवास करते हैं। जो थारू जनजाति है ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये हमारा सही है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जो है हमारे क्वेश्चन आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमें देखना है, तीन हमारे पास कथन दिए गए हैं और उन्हें पढ़ के हमें बताना है कि उसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला देख लेते हैं कि मेंथा पीपरमेंट पुदीना से मिलती जुलती एक वनस्पति है, ये भी सही है। राज्य के बाराबंकी, बदायूं, रामपुर, कन्नौज, जालौन, औरैया, इटावा आदि पश्चिमी जिलों में मेंथा की खेती होती है, ये भी सही है क्योंकि जो मेंथा की खेती है वो उत्तर प्रदेश राज्य के बाराबंकी, बदायूं, रामपुर, कन्नौज, जालौन, औरैया और इटावा के जितने भी पश्चिमी ज़िले हैं उन क्षेत्रों में की जाती है। मेंथा ऑयल की शुद्धता की जांच करने के लिए कन्नौज में एक फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर FFDC की स्थापना की गई है। तो ये जो हमारे तीनों कथन जो है, तीनों ऑप्शन सही है। ये डी वाला सही होगा कि 1, 2 और 3 जो है ये हमारे ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि राज्य कृषि विभाग द्वारा कौन सा मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है। तो राज्य कृषि विभाग द्वारा जो मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है उसे कृषि चिंतन कहते हैं, उसे कृषि चिंतन का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन सा आंवला की प्रमुख प्रजाति नहीं है। इसमें हमें बताना है कि आंवला की प्रजाति कौन सी नहीं है। तो आंवला की जो प्रजाति है वो कंचन जो है आंवला की प्रजाति होती है, कृष्ण जो आंवला की प्रजाति है और बनारसी जो है ये भी आंवला की प्रजाति है। इसमें तो ललित सुरखा है, ये जो है आंवला की प्रजाति नहीं होती है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है। तो ये एक योजना है संचालित जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की गई है वंदे मातरम योजना। ये जो है महिलाओं के निःशुल्क उपचार के लिए संबंधित है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि राज्य का कौन सा नगर बर्तनों का शहर या पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जो बर्तन की नगरी से, पीतल नगरी से संबंधित है या प्रसिद्ध है। तो मुरादाबाद जो शहर है उत्तर प्रदेश का, ये बर्तनों का शहर इसे कहा जाता है या पीतल नगरी के रूप में यह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है। तो भारतीय पशु जो चिकित्सा अनुसंधान संस्था है ये उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि खतौनी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है।
तो खतौनी के बारे में हम देख लेते हैं। खतौनी लेखपाल का एक कागजात होता है, ये सही है। इसमें खतौनी में भूमि का ब्यौरा रहता है। तो खतौनी में जितने भी भूमि होती है उसका जो पूरा डिटेल में ब्यौरा दिया रहता है। जो खतौनी है ये नई खतौनी लेखपाल द्वारा 15 नवंबर तक तैयार की जाती है, ये भी सही है। लास्ट में ऑप्शन दिया है डी कि नए परिवर्तन को इसमें पीली स्याही से अंकित किया जाता है। ये जो ऑप्शन है ये खतौनी से जो संबंध है उससे संबंधित नहीं है, ये कथन जो है असत्य है। क्योंकि जो खतौनी होती है उस पे पीले स्याही रंग से अंकित नहीं किया जा सकता। जो नए परिवर्तन होते हैं उसके लिए खतौनी के लिए अलग से उसका पेपर बनाया जाता है जो 15 नवंबर तक तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्लाट किए गए नक्शे की जांच करने के लिए भूमि तल पर जो लाइन एक से दूसरे कोण तक चलाई या खींची जाती है उसे क्या कहते हैं। तो प्लाट के लिए कोई भी मतलब संबंधित क्षेत्र है या कोई भी ज़मीन है उसको नक्शे की जांच करने के लिए जो भूमि तल पे जो लाइन बनाई जाती है एक दूसरे को कोण तक संबंधित करती है, जो खींची जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे चेक लाइन के नाम से जानते हैं, जो प्लाट के लिए नक्शे की जांच करती है और उसके द्वारा उस पर खींची जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भूमि की पैमाइश नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है। तो भूमि की जो पैमाइश है वो राजस्व विभाग जो है वो भूमि की पैमाइश और नाप का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता। तो चकबंदी के अधीन किसे नहीं लिया जा सकता। तो अस्थाई चारागाह जो होते हैं वो चकबंदी के अधीन नहीं आ जाते हैं, इसके अंतर्गत नहीं होते हैं। जो बाग होते हैं, शमशान और कब्रिस्तान होते हैं, ये जो सभी हैं ये चकबंदी के अंतर्गत नहीं आते हैं। आप इस बात को ज़रूर याद रखें कि चकबंदी के अंतर्गत ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया। तो उत्तर प्रदेश का जो जमींदार उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम है उसे 1950 में पारित किया गया था। इसके बारे में छोटी सी डिटेल हम देख लेते हैं कि जो जमींदार उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम है इसे वर्ष 1950 में लागू किया गया, पारित किया गया और ये 9वीं सूची के अंतर्गत आते हैं। जो जमींदार उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम है ये 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 पर राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी 1951 को हस्ताक्षरित किया गया था। अगर क्वेश्चन ये रहे कि जमींदार उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया तो इसे वर्ष 1950 में पारित किया गया और राष्ट्रपति द्वारा इसे 24 नवंबर 1951 को हस्ताक्षरित किया गया था। अधिनियम के लिए ये जो अधिनियम है निहित आदेश 1 जुलाई 1952 को जारी किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि देश के कितने प्रतिशत भूभाग सिंचित भूमि पर बहुफसली कार्यक्रम लागू है। तो देश के 71% जो भूभाग है या सिंचित भूमि है उस पे बहुफसली कार्यक्रम लागू किए गए हैं। 14वां क्वेश्चन दिया है कि हरित क्रांति के पश्चात श्रम विभाजन हुआ। तो हरित क्रांति के पश्चात उसके बाद में जो श्रम विभाजन है वो गांव से नगरों की ओर इसका श्रम विभाजन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वर्तमान में मई 2020 तक देश के कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। तो मई 2020 तक इसमें पूछा गया है कि घरों में कितने प्रतिशत बिजली जो है वो उपलब्ध कराने के लिए सुनिश्चित किया गया था। तो 50% जो है वो घरों में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई थी मई 2020 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन भूमि संरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है। तो भूमि संरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य इसमें से क्या नहीं है। इसमें हम देख लेते हैं कि भूमि संरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है। तो भूमि सुरक्षा संरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य जो है वृक्षारोपण करना होता है, पशु चारण को बढ़ावा देना ये नहीं होता है,
बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना ये भूमि संरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य है। पड़ती भूमि को कृषि में बदलना ये भी जो है ये भूमि संरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य है। इसमें से जो हमारा बी ऑप्शन है, पशुचारण को बढ़ावा देना, ये जो है भूमि संरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य नहीं होता है। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं कि अन्त्योदय अन्न योजना जिसे AAY के अंतर्गत निर्धन परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह कितना अनाज उपलब्ध कराया जाता है। तो अन्त्योदय अन्न योजना के तहत जो जितने भी निर्धन परिवार हैं उनके प्रति परिवार में जो प्रति माह है 35 किलो अनाज उपलब्ध कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक वानिकी का प्रकार नहीं है। तो ये जो जल वानिकी है ये जो है सामाजिक वानिकी का प्रकार नहीं है। जो ग्रामीण वानिकी है, शहरी वानिकी है और फॉर्म वानिकी है ये सामाजिक वानिकी का प्रकार होता है। 19 क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों के किन विकारों या परेशानियों की जांच की जाती है। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत इसके अंतर्गत जितने भी 0 से या 18 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके विकारों और परेशानियों की जो जांच होती है वो सुरक्षित की जाती है, मतलब कि उसकी जांच की जाती है। विकलांगता की जांच की जाती है, बच्चों में कोई बीमारी ना हो उसकी जांच की जाती है और विकास में रुकावट ना हो उसकी वृद्धि के लिए हर एक तरफ की जो जांच है वो की जाती है। तो डी ऑप्शन जो है ये सभी जो है ये विकार और परेशानियों की जांच की जाती है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन दिया है कि रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है। तो रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी 26,000 आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने किस वर्ष स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वर्ष 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या और उसके समाधान के लिए केंद्र सरकार ने एक स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत की थी जो 2002 में इसकी शुरुआत की गई। वर्ष 1999 से 2000 में सेक्टर रिफॉर्म परियोजना का प्रारंभ हुआ जिसके उद्देश्य था कि समुदाय को पेयजल नियोजन कार्य में योजना बनाने, कार्यान्वयन व प्रबंध में शामिल किया जाए तथा इसे वर्ष 2002 में स्वजल धारा कार्यक्रम के रूप में उभारा गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्य हैं। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कौन से प्रमुख कार्य हैं। ये सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना है इसका कार्य, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, स्कूली बच्चों को आर्थिक मदद करना। ये जो सभी ऑप्शन है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ये एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्य और उद्देश्य होते हैं। 23वां क्वेश्चन दिया है कि वह स्थान जहां आबादी का 2/3 भाग कृषि में तथा 1/3 भाग द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में लगा हुआ हो उसे क्या कहना चाहिए। तो इसे हम ग्रामीण कस्बा कहते हैं। जहाँ पे जो आबादी के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो आबादी होती है अगर उसका 2/3 भाग है वो कृषि पर है और 1/3 भाग द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में लगे हुए होते हैं उन्हें हम ग्रामीण कस्बा कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है। तो जो ग्रामीण जीवन की एक प्रमुख विशेषता ये होती है कि यहाँ पे परिवारवाद होते हैं। यहाँ पे जो सभी परिवार होते हैं ये संयुक्त रूप में अपने परिवार के साथ रहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता नहीं है। तो इसमें से हम देख लेते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता कौन नहीं है। सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक पद्धति है, ये सही है। सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध सामान्य सामाजिक घटनाओं से होता है, ये भी सही है।
सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध विशिष्ट सामाजिक घटनाओं से है। ये जो है सी ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि सामाजिक जो सर्वेक्षण होता है उसकी ये विशेषता नहीं होती है कि वो विशिष्ट सामाजिक घटनाओं से इसकी विशेषता नहीं होती है। डी दिया है कि सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध परिणात्मक अध्ययनों से होता है, तो ये भी ऑप्शन जो है सी सही है। आगे देख लेते हैं। इसके साथ ही हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल द स्टडी टॉपिक को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ अगले टॉपिक में।